हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। क्या मेरी वीडियो एंड वॉइस क्लियर है आप सभी को? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में इन्फॉर्म कर दो, क्या मेरी वीडियो एंड वॉइस क्लियर है आप सभी को? ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। यस सर, ओके। ओके जी। सो आप सभी एक बारी जिस भी ग्रुप से आपको लिंक मिला है, जिस भी पर्सन से आपको लिंक मिला है, उस पर्सन को आप स्क्रीनशॉट ड्रॉप कर दो, आई एम इन वेबिनार करके, ठीक है? अपने सीनियर को भी चेक करो, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट सेंड कर दो ताकि जो पर्सन ज्वाइन नहीं हुए वो पर्सन जल्दी से ज्वाइन कर ले। ओके जी। हम 1-2 मिनट का वेट कर लेते हैं, काफी सारे पर्सन का माइक कनेक्ट नहीं है अभी तक। सो उनके सीनियर गाइड कर दो कि माइक कैसे कनेक्ट करना है। ओके। काफी सारे पर्सन के माइक कनेक्ट नहीं हुए अभी तक, सो गाइड कर दो। ओके। सो आज की ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूँ। क्या मेरी वीडियो एंड स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? चैट बॉक्स में मुझे बता दो, वीडियो एंड स्क्रीन विजिबल। ओके, थैंक यू सो मच। सो माई सेल्फ हिरेन पटेल, मैं बेसिकली नवसारी गुजरात से बिलोंग करता हूँ। एंड आप मैं जानना चाहता हूँ कि आप सभी कौन सी सिटी से बिलोंग करता हो। जैसे कि मैंने बताया कि मैं गुजरात के नवसारी गुजरात से बिलोंग करता हूँ, तो आप मुझे बताओ कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो। जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। आसाम, नवसारी, सूरत, यूपी, अहमदाबाद, जम्मू, यूपी, वाओ। काफी सारे नाम आ रहे हैं, झारखंड, गुजरात, अहमदाबाद, बिहार, जम्मू। मतलब कि काफी सारे पर्सन डिफरेंट डिफरेंट सिटी से बिलोंग करते हैं, राइट? आज ऑल ओवर इंडिया से कनेक्टेड है, बहुत सारे लोग आज की ट्रेनिंग के लिए एक्साइटेड होंगे, राइट? सो आज की ट्रेनिंग की बात करूँ तो सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ इलाइट क्लब। एंड आज कुछ नया सीखेंगे हम, ठीक है? सो स्टार्टअप फॉर इंट्रोडक्शन। मैं माई सेल्फ हिरेन पटेल, मैं बेसिकली नवसारी गुजरात से बिलोंग करता हूँ। एंड एज अ स्टूडेंट मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी फॉरएवर के अंदर, ठीक है? आज से 2 साल पहले मैंने एज अ स्टूडेंट स्टार्ट किया था। और देख सकते हो कि राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन मैनेजर लेवल। एंड एज अ स्टूडेंट स्टार्ट किया था मैंने, स्टडी के साथ भी मतलब कि जॉब करता था, बिकॉज की फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही थी घर पे। तो आपको पता ही है कि फाइनेंशियली अगर प्रॉब्लम घर पे चलती है तो बहुत सारे लोग जॉब भी करते हैं। एंड अभी आपको पता ही है कि मेरा रिसेंटली मिलीनियर क्लब भी क्वालिफाई किया है, राइट? सो एंड फर्स्ट मिलीनियर इन माय फैमिली, मैं फर्स्ट मिलीनियर हूँ। काफ़ी सारे पर्सन मेरे फैमिली में गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जॉब करने से सिर्फ जरूरत पूरी होती है। अगर सपने फुलफिल करने हैं, ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, तो डेफिनेटली बिजनेस करना पड़ेगा, राइट? एंड मुझे मोर देन 2 प्राइवेट कंपनी का जॉब एक्सपीरियंस है। बताया ना कि जैसे मैं स्टडी भी करता था, लेकिन स्टडी के साथ साथ क्या करता था, पार्ट टाइम जॉब भी करता था। पार्ट टाइम में जॉब में मुझे वही 7 to 10 thousand की इनकम आती थी, राइट? और अभी मैं खुद तो ग्रो हो रहा हूँ, लेकिन काफी सारे पर्सन को ग्रो होने में हेल्प कर रहा हूँ। ओके। सो आज मेरे ट्रांसफरेंस के साथ आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड के बात बताऊँ तो फॉरएवर ने मैंने बताया आपको कि मैंने जस्ट 2 साल हुए हैं मुझे कंप्लीट इस प्लेटफॉर्म पे। एंड मेहनत करके बहुत सारे लोगों ने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया होगा, राइट? सो फर्स्ट ऑफ आप सभी को हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ कि आपने भी एक ग्रेट डिसीजन लिया मेरी तरह कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, राइट? मैंने भी सेम 2 साल पहले एक डिसीजन लिया था, बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। लाइक मम्मी ने मना किया था, पापा ने मना किया था, लेकिन मैंने एक सेल्फ डिसीजन रखा था। मैंने फ्रेंड रिलेटिव से पैसे उधर ही लेके 2CC लेवल अपना कंप्लीट किया। और आप सभी देख सकते हो कि सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया था और मनदीप सर के ऑफिस में जाने का मौका मिला था। मनदीप कंबोज सर के ऑफिस में जाने के बाद मुझे फोटोज क्लिक हुए सर के साथ, मोटिवेशन आई, सभी सीनियर को मिला। मोटिवेशन आई, एक कमेंट में की कि मेरे को 2022 में ही कैसे भी करके मेरा सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना है, ठीक है? और 31 दिसंबर को मेरा सुपरवाइजर लेवल मैंने क्वालिफाई किया था उस टाइम। काफी सारे पर्सन, मतलब उस टाइम पे मैं गुजराती हूँ तो काफी सारे पर्सन उस टाइम पे क्या करते हैं, बट इंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं 31st की। बट उस टाइम मैं सीरियस था मेरे करियर के लिए, मेरी लाइफ के लिए, तो मैं मेरे लेवल के लिए फाइट कर रहा था। और फाइनली 31 दिसंबर को
मेरा सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया था 11 बजे, रात को 11 बजे। ओके, देन मेहनत करता गया, असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, और असिस्टेंट मैनेजर लेवल कब क्वालिफाई हुआ वो भी नहीं पता चला। और फाइनली फॉरएवर में सभी लोगों का ड्रीम लेवल होता है मैनेजर लेवल, वो मैनेजर लेवल भी क्वालिफाई किया। और तकरीबन 1 साल में मैंने मेहनत करके मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया था। और देन इनकम की बात की जाए तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, मतलब कि एएस लेवल पे मैंने मेहनत की। घर वालों को बताया, मेरी 12,000 की इनकम आई थी तब। फर्स्ट इनकम मेरी 12,000 की थी, राइट। 12,000 की इनकम आने के बाद मैंने घर पे बताया, फिर भी पापा बोलते थे कि नेक्स्ट मंथ में आएगी, ये तो एक बार ही आती है, नेक्स्ट मंथ में नहीं आएगी। फिर भी मैंने मेहनत की असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। बाद में नेक्स्ट मंथ में 13,000 की इनकम थी। बाद में मेहनत किया तो आप देख सकते हो कि सुपरवाइजर लेवल पे 28,000 की इनकम भी थी। और इधर मैंने असिस्टेंट मैनेजर लेवल की इनकम सिर्फ शो की ही नहीं, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे काफी सारे पर्सन नहीं टिकते, सीधा मैनेजर लेवल हिट किया था, राइट। तो मैनेजर लेवल की इनकम की बात करें तो 1,30,000 की इनकम थी। काफी सारे पर्सन की ड्रीम होता है कि 1 लाख कमाना। और 6 फिगर, फर्स्ट में 6 फिगर इनकम अर्न करता हूँ मेरी फैमिली में। ओके, सो आप सभी अंदाजा लगा सकते हो कि अगर मैं एज अ स्टूडेंट स्टार्ट कर सकता हूँ एकदम छोटी सी फैमिली से उठकर, बहुत ही एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से उठकर मैंने स्टार्ट किया था। और एक मेरा डिसीजन मेरा आज सक्सेसफुल हो चुका हूँ, राइट। सो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सभी भी डेफिनेटली कर सकते हो। बस अपने एक डिसीजन स्ट्रांग रखना है, नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है, लर्निंग एटीट्यूड रखना है, सीखते जाना है। जो मर्जी होगा, अगर आप एएस हो अभी तो ऐसा नहीं देखना कि इस पर्सन ने 1 साल में मैनेजर लेवल हिट किया है तो आप भी कर लोगे। कई पर्सन को थोड़ा टाइम भी लगता है, ठीक है। तो आपने सीखते जाना है, दिल्ली सीनियर से प्लानिंग करनी है। ओके, देन बात की जाए तो अभी जो मम्मा मना करते थे 2 सीसी लेवल के लिए, मुझे 50 रुपीज की भी हेल्प नहीं की थी, राइट। वही मम्मा बोलते थे कि फ्रॉड होगा, फेक होगा, क्योंकि मेरे सीनियर भी मतलब आउट ऑफ स्टेट से थे, राइट। तो मतलब मैंने एक डिसीजन लिया था कि जो मर्जी हो जाए एक बार ट्राई तो करना है। आज जब ब्लेस फील करते हैं मेरे मम्मा भी कि हाँ यार, मेरा बच्चा फॉरएवर में मैनेजर भी है। और जब मैं मिलीनियर क्वालिफाई किया, मिलीनियर क्लब क्वालिफाई किया, तो मेरे मम्मा को मैं दिल्ली सक्सेस करवाया था। और लिटरली बात करो तो मेरे मम्मा के मतलब बोला ही नहीं जा रहा था, राइट। तो आप सभी देख सकते हो कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। और आज मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मेरे पास मतलब मेरे लिए बहुत बेस्ट मेंटोर है मेरे लिए। लाइक पूजा मैम हो गए, सौरव सर हो गए, नितिन सर हो गए, प्रीति मैम हो गए, विनय सर हो गए, मतलब कि जिन्होंने मुझे चलना सिखाया। बात की जाए तो जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, आज मैं खुद तो ग्रो हो रहा हूँ। मेरे टीम में काफी सारे पर्सन मैनेजर भी है, सुपरवाइजर भी। इस फोटो में आप देख सकते हो कि उर्वशी मैम ने मैनेजर लेवल का से पहना है, राइट। तो वही उर्वशी मैम ने मुझे मेरे साथ स्टार्ट किया था। आज मैं खुद तो ग्रो हो रहा हूँ, लेकिन मेरे टीम में काफी सारे पर्सन ग्रो हो रहे हैं, राइट। सो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। बस एक खुद का डिसीजन रखना है, स्ट्रांग रखना है, ठीक है। बाकी आप आगे की ट्रेनिंग की बात कर जाए तो आज ट्रेनिंग रहेगी मिस्टर सौरव शर्मा की सर की, जो मतलब सर को मोर देन 4 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सर अपने खुद के 4 साल का एक्सपीरियंस के साथ आपको बताएंगे कि सर जैसे मुझे सिखाया, मुझे मैनेजर बनाया, मिलीनियर बनाया। सर की बहुत बड़ी टीम है। और गुजरात से सर की टीम में 4 मैनेजर है, काफी सारे सुपरवाइजर है, काफी काफी सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर है, राइट। वो सर आपको सिखाएंगे कि आप कैसे वर्क कर सकते हो, हाउ टू स्टार्ट वर्किंग आफ्टर 2 सीसी लेवल, राइट। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होने वाली है। सो आप डायरी पेन के साथ अच्छे से अटेंड करना, ओके जी। सो मैं ओवर टू यू करता हूँ सर को। आप वेलकम का मैसेजेस डाल सकते हो चैट बॉक्स में, एवरीवन में टाइप कर दो वेलकम सर, राइट। सो वेलकम सर फ्रॉम माई साइड। So, hi everyone. Thank you so much, Hirenji, for your warm welcome. And hi everyone. Good evening to all. थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेजेस। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो आप सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा
आप सब ने अपना ब्यूटीफुल वंडरफुल लेवल कंप्लीट करा, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करा। और ऐसे ही दोस्तों शुरुआत एक दिन मेरी भी हुई थी, जैसे सर ने आपको बताया है ना, पिछले 4 साल से इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में और बहुत बढ़िया जो हमारे मेंटोर्स उनके साथ में सीखते सीखते यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं। आज बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं ना, कि कैसे हम अपनी लाइफ के अंदर एक बेटर फ्यूचर बना सकते हैं, राइट। सो वी आर वेरी लकी कि हम एक ऐसे प्रोफेशनल ग्रुप का पार्ट है जिस ग्रुप को कहीं ना कहीं आज पूरी इंडिया में टॉप ग्रुप कहलाया जाता है, राइट। सो जस्ट अ मिनट दोस्तों, आज हम जिस ट्रेनिंग के लिए कनेक्ट हुए हैं है ना, उसको मैं आप सबके साथ में शेयर करता हूँ। आप जस्ट मुझे एक बार ही ना चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए, आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है, मेरी स्क्रीन आप सबको शो हो रही है, प्रेजेंटेशन शो हो रही है, जस्ट कंफर्म मी। आप सभी चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए। ओके जी, ओके, डन डन डन, सबके मैसेजेस आ रहे हैं बहुत तेजी से। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आज हम पूरी इंडिया से कनेक्टेड हैं और बहुत मजा आता है दोस्तों, ट्रेनिंग देने का मौका मिलता है ना। और आज हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले, आज मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर जब हम शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग के दिनों में, हमें कौन से फेजेस से निकलना है, कैसे किसी पर्सन को हमने इनवाइट करना है, राइट। और अगेन मैं आप सबका वेलकम करना चाहूंगा। जस्ट आप सभी मुझे एक बारी कंफर्म कर दीजिए, मेरी स्क्रीन क्लियर आ रही है आप सबको? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके जी, ओके। जैसे आप सबने मेरा वेलकम करा, मैंने आप सबका वेलकम करता हूँ ना। और अभी हम डायरेक्टली बात करते हैं वर्किंग के ऊपर दोस्तों। पिछले 4 साल से इस प्रोजेक्ट के अंदर वर्क कर रहा हूँ, आज मैनेजर लेवल पर काम कर रहा हूँ। बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जो सोच कर तो नहीं आया था वैसे, बट आज इस प्लेटफॉर्म ने बहुत कुछ दिया। उसके पीछे एक ही रीजन है दोस्तों, मेहनत, कंसिस्टेंसी और लगे रहना, है ना। जैसे आप सबने स्टार्ट किया होगा, कुछ लोग हाउसवाइफ होंगे, कुछ लोग स्टूडेंट होंगे, कुछ लोगों ने जॉब के साथ में अपना डिसीजन लिया होगा कि मैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग्स के लिए करता हूँ, राइट। और मेरी शुरुआत यहाँ पर एज ए सेकेंड ईयर स्टूडेंट हुई थी, जब मैं कॉलेज जाता था और यही सोचता था कि 10-15 हज़ार रुपये अपने दम पर कमाना सीखूं। बहुत सारी चीज़ों को देखा, पहले जॉब भी करी 2-3 महीने, अच्छा नहीं लगा, उसको छोड़ दिया। फिर लकीली ये प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ के अंदर आया, शुरुआत करी, अपना एएस लेवल स्टार्टअप करा, मेहनत करता गया, उसके बाद में इनकम आना शुरू हो गई। और दोस्तों इनकम आना शुरू होती है तो हमें अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि आगे लेवल अप होने के लिए हमें मोटिवेशन आती है कि हाँ अब इनकम आ रही है, मैं अपना लेवल प्लान करता हूँ। सुपरवाइजर लेवल प्लान कर अपने सीनियर के साथ में, अपने मैनेजर के साथ में डन करा, देन असिस्टेंट मैनेजर डन करा, देन एक डिसाइड किया। जैसे आप में से कुछ लोगों को बोला गया होगा ना 2सीसी करने के बाद में, यस करने के बाद में, कि आप अपनी गोल लिस्ट बनाओ, किसी ने आपको टारगेट लिस्ट बोला होगा, है ना। गोल लिस्ट बनाने के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, एक पर्सन क्लियर हो जाता है, फोकस हो जाता है। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कुछ सेशेस पड़े हैं ना, सुपरवाइजर लेवल का सेशे का मैंने वॉलपेपर लगाया अपने मोबाइल पर कि मेरे को 25 सीसीज अपनी टीम के साथ में मिलकर करने हैं। सुपरवाइजर डन करा, असिस्टेंट मैनेजर डन करा, एक डेट डिसाइड करी कि हाँ मैनेजर बनना है, क्योंकि नितिन सर का एक कोट है बहुत प्यारा, है ना। कहते हैं आग लगा लो सीने में जब तक 1 लाख ना आए आपको महीने में, राइट। तो आग लगा ली थी अपने सीने के अंदर, है ना, 1 लाख महीने का कमाना था। डेट डिसाइड करा एज माई मेंटोर, है ना, जिनका मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रीति मैम, जिन्होंने पूरा रोड मैप बनाकर दिया कि बेटा ऐसे ऐसे तूने करना है। वो सारी चीजों को इंप्लीमेंट करा, असिस्टेंट मैनेजर डन करा, मैनेजर डन करा। और जो सबसे बढ़िया बात थी जिसने मेरा करियर यहाँ पर डिसाइड करा, जहां पर यहाँ पर जो लेवल होते हैं ना, जैसे सुपरवाइजर लेवल आपको जैसे स्टार्ट किया होगा, मार्केटिंग प्लान के अंदर बताया गया था, है ना, कि 20 to 25,000 इनकम होती है। असिस्टेंट मैनेजर पर दोस्तों मेरा 93,000 का इनकम था। देन आई टुक द डिसीजन कि अब मुझे ना फॉर एवर पार्ट टाइम करनी है, ना फुल टाइम करनी, मुझे क्या करनी है, लाइफ टाइम के लिए फॉरएवर लिविंग के अंदर काम करना है, इस प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है। और उससे बढ़िया बात क्या, हम एलीट कम्युनिटी का पार्ट बने, राइट। और इस कम्युनिटी के अंदर आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग प्रोफेशन से लोगों को मुझे मिलने का मौका मिलता है। जब हमारे ऑफलाइन मनदीप कंबो सर की ट्रेनिंग होती है ना, वहां पर चंडीगढ़ में जिन लोगों को बुलाया जाता है, जो लोग आते हैं, बहुत सारे वहां पर पता है एक्सपीरियंसेस होते हैं। तब वहां पर ना एक माइंड ओपन हो जाता है कि मैं एक अकेला स्टूडेंट नहीं हूँ। मेरी टीम से हाउसवाइफ आते थे, उनके माइंड में क्लैरिटी मिलती थी कि हम अकेली हाउसवाइफ नहीं जो यहाँ पर काम करें। हाउसवाइफ मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, गाड़ी लेकर आ रहा है कोई, थैंक यू कर रहा है नितिन सर का, मनदीप सर का, प्रीति मैम, है ना, हम सभी मिलकर यहाँ पर काम करते हैं। आपके सीनियर्स अलग होंगे, हो सकता है कोई आपका मैनेजर, हमारे बहुत सारे वैसे तो है ना, हिमांशु सर, हिमानी मैम, स्नेहा जी, है ना, विनय जी, बहुत सारे लोग हैं ना। तो ऐसे मौका मिलता हमें ऑफलाइन जाने का, ऑफलाइन ट्रेनिंग्स भी ली और लेवल प्लान करता गया। मैनेजर की डेट डिसाइड करी, 25 अप्रैल मेरा बर्थडे आता है दोस्तों। तो मैंने अपने सीनियर के साथ प्लान करा कि मैम मुझे अपना मैनेजर निकालना है, रोड मैप बैठ कर बनाया, है ना, कनेक्ट करा, जूम पर पूरा बनाया पूरा, हाँ मैम ये काम करना, ओके डन, ये मेरी तरफ से रहेगा, है ना।
सीनियर के साथ प्लानिंग्स होती हैं, राइट। डन करा, और इसके बीच में ये जो कुछ इनकम्स हैं आप सभी देख सकते हो, 17,000 पहले सुपरवाइजर पर आती थी, फिर इनकम 55,000 हुई, 64,000 हुई, 93,000 का ये जो पे आउट है असिस्टेंट मैनेजर था, और फाइनली एक ड्रीम जिसको देखकर एक छोटे से बच्चे ने सेकंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट जाते हुए एक डिसाइड किया कि नहीं मुझे क्या करना है। जब वो अपनी मम्मी को बताता था ना, है ना, वो अपनी मम्मा को बताता था कि मम्मा देखना एक दिन मुझे 1 लाख रुपए एक महीने का आएगा, है ना। तो थोड़ा बहुत घर वाले डाउट करते थे, क्योंकि पहले हमारी फैमिली के अंदर कभी किसी ने ऑनलाइन काम करके, इस प्लेटफॉर्म के अंदर लोग ऑफलाइन भी काम करते हैं दोस्तों, बट ऑनलाइन की बात करें, मैंने ऑनलाइन ज्यादा चूज क्यों करा, क्योंकि ऑनलाइन हम पूरी दुनिया को कवर कर सकते हैं। आज मेरी बहुत बड़ी टीम है गुजरात में, ऑल ओवर इंडिया में आज मैं अपना पूरा बिजनेस एक्सपैंड कर चुका हूँ, एक्सेप्ट द साउथ, राइट। अब साउथ में भी करेंगे बिल्ड। सो ये चीज अंडरस्टैंड करने को मिली कि जितना मैं यहाँ से पैसा कमाना चाहता हूँ इतना मैं कमाता हूँ। जब मैं घर वालों को बोलता था, ब्रदर को, मदर को, ना, तो शुरुआती दिनों में थोड़े टफ टाइम फेस करने को मुझे मिले, है ना, बट उसके बाद में मैंने प्रॉपर डिसीजन ले लिया कि नहीं, मुझे पार्ट टाइम इतना टाइम देना, स्टडीज के आता ना, हाँ 20,000 तो कमाना ही कमाना है, वो चीजें होने लग पड़ी। क्योंकि जब हम माइंड से क्लियर हो जाते हैं ना कि हाँ मुझे ये करना है, क्योंकि शुरुआत तो शायद हो सकता है आप में से भी किसी की ऐसी हुई, चलो ठीक है मोटिवेट होकर कर लिया, चलो देखते हैं करते हैं ना, बट उसके कुछ ही दिनों के बाद में जब मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग का पार्ट बना, बहुत सारी ट्रेनिंग्स देखी ऑनलाइन, जो मेरे सीनियर मुझे लिंक भेजते थे, है ना, हम भेजते हैं ना बहुत सारे लोगों को आज लिंक। सो वहां पर क्लैरिटी मिलना शुरू होगी, जब डिसीजन लिया, रोड मैप लिया, पेन कॉपी लेकर बनाया, ड्रीम्स बनाए, वॉलपेपर लगाए, है ना, तो माइंड थोड़ा ना चेंज होने लग पड़ा, और सोसाइटी में थोड़े कुछ लोगों से डिफरेंस क्रिएट होने लग पड़ा। कुछ दोस्तों को बोलता था, जब मेरी 20,000 इनकम आती, देख भाई मैं कमाने शुरू कर दिया ना, फिर भी कुछ लोग नेगेटिव करते थे। बट उसके बाद में मैंने एक चीज डिसाइड करी, क्योंकि मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि तुझे आज डिसाइड करना है 1 लाख कमाने वाले की सुननी है या 20,000 कमाने वाले की सुननी है। तो ऑब्वियसली जब 1 लाख कमाने वाले की सुनने लगा तो 1 लाख आना शुरू हो गया, और मैनेजर बनते ही दोस्तों यहाँ पर 1,08,000 रुपये इनकम आई। तब मैंने फुल टाइम तो असिस्टेंट मैनेजर पे ही डिसाइड कर लिया था। इसके बाद में दोस्तों कंसिस्टेंसी के साथ में आज बहुत बढ़िया बढ़िया इनकम और लाइफस्टाइल ले रहा हूँ इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। फिर मैंने अपना मिलीनियर लेवल क्वालिफाई करा, आप देख सकते हैं, कंट्री सेल मैनेजर, है ना। हरी सिंगला सर से मुझे मौका मिला, सभी लोगों के सामने पंजाब में सक्सेस डे था और तालियों का शोर, है ना। मुझे मेरे सीनियर ने हमेशा बोला, नितिन सर, प्रीति मैम, है ना, मनदीप सर ने, कहते हैं कि जो मेहनत करते जाता है ना, जो मेहनत करते जाता है उसको पता भी नहीं चलता ये गालियों का शोर जब तालियों में बदल जाता है। एंड उस दिन मुझे रियलाइज हो रहा था, मैं अपनी टीम से और भी कुछ लोगों को मैनेजर बनाकर वहां पर पहुंचा था स्टेज पर, बट वहां पर तो कुछ अलग लेवल की खुशी हो रही थी। मैं अपने मदर को, अपने ब्रदर को भी बाहर लेकर गया था। चलो मम्मा मैनेजर पर तो चलो मैं आपको नहीं लेकर गया, बट अब मेरा मिलीनियर हुआ आपका बेटा, अब हर महीने का 1-1 लाख रुपए कमाना शुरू हो गया, अब आप चलो। तब मेरी मदर भी थे वहां पे, मेरी टीम से बहुत सारे लोग थे वहां पर, है ना। और बहुत अच्छा फील होता है दोस्तों जब अपनी लाइफ में मेहनत करके आपने दूसरों को भी हेल्प करने का मौका मिले। इस प्लेटफॉर्म पर आपको दुआएं भी मिलती हैं, जो सबसे बड़ी बात है। आज हम शायद किसी, अगर जॉब में होते तो शायद किसी को हेल्प नहीं कर पाते, बट इस प्लेटफॉर्म के अंदर आज हम बहुत सारे लोगों को हेल्प भी कर सकते हैं, चैरिटी तक कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज अंडरस्टैंड करने वाली है दोस्तों, आप फील कर सकते हैं, जस्ट अ काइंड ऑफ मोटिवेशन। अगर आज आप डिसाइड करेंगे इसको देकर, ये आपका फ्यूचर हो सकता है। क्योंकि एक दिन सौरभ शर्मा भी ऐसे बैठे हुए नितिन सर को, प्रीति मैम को देख रहा था कि मैम की गाड़ी आई, सर ने गाड़ी ली, हिमांशु सर ने गाड़ी ली, अरुण सर ने गाड़ी ली, और मेरा टाइम भी आया, आपका भी डेफिनेटली आएगा। जस्ट बिलीव इन द सिस्टम, राइट। आप जिस सिस्टम का पार्ट बने हैं वो एक प्रूवन सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है, और घूस बम्प खड़े होते हैं, है ना। जब मैं अपनी मदर को और अपने ब्रदर को लेकर गया और 10,000 लोग मतलब तालियां बजा रहे थे ना, और आई कैन प्राउडली से कि मैं अपनी फैमिली का मिलीनियर, क्या वर्ड होता था ये पता तक नहीं था, बट आज मेरे को मिलीनियर की टॉफी मिली, है ना। आज मेरी मदर मुझे मिलीनियर नाम से पुकारते हैं, है ना। तो ये चीज हमें अंडरस्टैंड करनी कि हम हर एक सपना, है ना, इस सिस्टम से, एलीट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर मेहनत करें, दिन रात सिस्टम को फॉलो करें, जो हमारे सीनियर ने ऑलरेडी हमें रोड मैप बनाकर दिया है, हमें सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत है। डेफिनेटली ये दिन आपके साथ में आ सकता है। और उसके बाद में दोस्तों जब बंदा मैनेजर बनता है तो कंपनी की तरफ से बहुत सारी चीजें होती हैं जो बंदा क्वालिफाई करता है ना। हम सभी मैनेजर्स यहाँ पर क्वालिफाई कर चुके हैं। और जब मुझे मौका मिला ये ईगल, सॉरी, ये मैनेजर रिट्रीट पर जाने का, लीला पैलेस चेन्नई में, राइट, ये क्वालिफाई करा, जहां पर एक मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन कभी जहाज दूर से देखा हो छत से जाता हुआ ना, सो यू कैन इमेजिन कि जब उसको एक टिकट की व्हाट्सएप पर आती है कि सौरभ शर्मा क्वालिफाइड द मैनेजर रिट्रीट, तो वहां पर मुझे जम्मू से लेकर चेन्नई, है ना, हेडसेट फीट तक का मतलब मैप है, अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें, आप देखना जरूर, ठीक है। जम्मू से जब पर्सन को फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट आती है, और उस मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन के इमोशंस क्या होंगे, यू कैन अंडरस्टैंड, है ना। मैं अपनी फैमिली का पहला पर्सन हूँ जो पहली बारी, है ना, जहाज पर चढ़ा, वो भी फ्री का,
हंसने वाली बात भी है बट प्राउड वाली बात भी है। और वहां पर जाकर मौका मिला, फॉरएवर ने वहां पर बहुत अच्छे से रिट्रीट दिया हमें, है ना, क्वालिफिकेशन थी, फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे वहां पर 2 दिन रहने का मौका मिला, 7 स्टार प्रॉपर्टी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हो, एक मैंने स्लाइड बनाई है, पूरी प्रॉपर हाईलाइट बनाई है कि अगर हम इस प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ बड़ा सोचते हैं, सिर्फ ये ना सोचे कि बंदा मोटिवेट कर रहा है, यहाँ पर आपके सामने स्लाइड्स हैं, यू कैन अंडरस्टैंड, है तो दिखाया जा रहा है, राइट। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या, बॉयज एंड गर्ल्स आज कोई फर्क नहीं है। आज हर बंदा अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना चाहता है, फ्रीडम सबको पसंद है, ट्रैवल के साथ में, मेरे को ट्रैवल बहुत पसंद है, मैं हमेशा ट्रैवल के साथ साथ में काम करना पसंद करता हूँ। आज सेल्फ मेड मैंने इसी सिस्टम से अपने सीनियर के साथ में एक दिन प्लान करा था, नितिन सर, है ना, प्रीति मैम, जो मेरे सीनियर्स हैं, आपके भी होंगे, है ना, अलग, नितिन सर तो सबके ही हैं जी, है ना, मनदीप सर सबके ही हैं। तो मैंने प्लान करा कि सर डे 1 से कि सर मुझे महिंद्रा थार गाड़ी लेनी है तो यही लेनी है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला इसके 2 टू डोर गाड़ी है ना। सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर आप अपना स्टैंड रखते हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब पर्सन, आप जो चाहें उसके लिए आपको रोड मैप करना है, प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। और आज ये जैसा मैं लाइफ स्टाइल ले रहा हूँ, 7 स्टार प्रॉपर्टीज, इमेजिन नहीं कर सकते एक मिडिल क्लास का पर्सन जहाँ पर एक दिन का रहना शायद 30 to 40 थाउजेंड का है, राइट। तो कंपनी हमें ऐसा लाइफस्टाइल देती है। और सेल्फ मेड गाड़ी ड्राइव करना इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशन, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। और दोस्तों ऐसे ही मेहनत करते करते, है ना, हम पहुंच गए यहाँ पर। और आज आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे इन चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्किल सीखने पड़ेंगे। सबसे पहला स्किल अगर हम आज बात करें, जब हम अपना 2CC करते हैं, हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी, हमें सबसे पहले एक पर्सन को इनवाइट करना आना चाहिए। तो आज की जो ट्रेनिंग रहेगी दोस्तों, उसका जो टॉपिक है उसका इनवाइट एंड फॉलो अप ट्रेनिंग। इसका मतलब आप समझ सकते हैं ना, हमने किसी पर्सन को कैसे इनवाइट करना अपने बिजनेस के लिए, उसको कैसे हमने एक स्किलफुल वे में हमने उस पर्सन को अपने अंडर ज्वाइन करवाना है, अपना नेटवर्क ग्रो करना है, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें थोड़ी सी क्लैरिटी लेनी है कि आज दुनिया का जो बिजनेस है ना, आज ऑनलाइन आप देख रहे हो, कोई सोना बेच रहा है, कोई अपना इंस्टाग्राम पर कुछ एडवर्टीजमेंट कर रहा है, स्पोर्ट्स तक आ रहे हैं, है ना, कार्स, हर चीज की एडवर्टीजमेंट हो रही है। और आज से बहुत साल पहले बिल गेट्स जी, इन्होंने एक कोड बोला था कि अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस नहीं है तो आपका आने वाले समय पर बिजनेस आउट ऑफ द बिजनेस हो जाएगा। सो आज हम बहुत लकी हैं, हम तो ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हैं। आज को सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू, हमें वेबसाइट्स के थ्रू काम करने का मौका है। इंस्टाग्राम पर आपकी वेबसाइट बनती है, सर्वे हार्ट, गूगल फॉर्म, है ना, मेटा, फेसबुक पर आपकी एडवर्टीजमेंट वगैरह, OLX हो गया, लिंक्डइन हो गया, व्हाट्सएप, इन सोशल मीडिया एप्स के थ्रू आज हम करियर बनाकर प्रूवन ट्रेनिंग सिस्टम आज आपको मिल रहा है। और हमें अंडरस्टैंड करना है कि जब हमने किसी पर्सन को इनवाइट करना है, इसमें कुछ मार्केट्स आती है दोस्तों। सबसे पहली मार्केट आती है हॉट मार्केट, जो लोग हमारे क्लोज होते हैं, चाचू मामू दोस्त, है ना। और वार्म मार्केट में क्या होता है ये हम आगे बताएंगे। रेफरेंस मार्केट होगी, जहां पर हम अपने, मीन वाइल की मेरा कोई दोस्त है, मैं उसको बोलूंगा कि भाई अगर आप किसी को, ऐसे पर्सन को जानते हो, है ना, कि जो ऑनलाइन वर्क करना चाहता है, तो उसको आप रेफर कर सकते हो, मेरी स्टोरी लगा सकते हो। सोशल मीडिया कोल्ड मार्केट, बी प्रोफेशनल, डोंट फ्रैंक टू मच, है ना। अब मैं आगे आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। इनविटेशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को इन्वाइट कर रहे हो इस बिजनेस के अंदर, मीन वाइल की अगर आपका कोई जॉन करके फ्रेंड है, आपने उसको डायरेक्ट अप्रोच करनी है, क्योंकि दोस्त को तो डायरेक्टली बोल सकते हैं नहीं, हाई जॉन, मेरा नाम है ना, हाय जॉन। सो एक्चुअली मैंने एक ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करा था, मैंने डिजिटल एंड नेटवर्किंग बेस्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था, तो जिसके लिए मुझे कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है, मेरे प्रोजेक्ट में कुछ ना वैकेंसीज चल रही हैं। तो मुझे मेरे सीनियर ने बोला था अगर आपके नॉन मार्केट में या नॉन में कोई पर्सन होगा, नॉन मार्केट मत बोलना, कहना नॉन में अगर कोई पर्सन है जो ऑनलाइन वर्किंग करने में इंटरेस्टेड है, जो महीने का 10-20 हज़ार कमाने के लिए जानना चाहता है, तो सिंपल है, आप उसको ये फॉर्म फिल करवा सकते हैं, जो हम आपको फॉर्म देंगे, है ना। आप सबके पास फॉर्म भरा होगा ना, ठीक है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये फॉर्म है, जस्ट अ सेकंड, जैसे ये मेरा फॉर्म है, लोगों ने भरा है ना, नेम एज स्टेट क्वालिफिकेशन, जस्ट अ सेकंड, ये आप सबके फॉर्म बने होंगे, जैसे यहाँ पर फॉर्म भरा हुआ है, नेम एज स्टेट क्वालिफिकेशन, तो ऐसे आप उनको फॉर्म सेंड कर सकते हो, सिंपल वे में दोस्त भर देते हैं, राइट। या तो वो भर देगा या तो वो मना कर देगा, इससे आगे कुछ नहीं होता इस इंडस्ट्री के अंदर। पॉजिटिव होते हैं, मैक्सिमम दोस्त फॉर्म भर देते हैं, अच्छा क्या काम है तू मुझे बता ना, तो आपने उस पर्सन को क्या बोलना है, ठीक है, आपने उसको वेबिनार के लिए बोल सकते हैं। एक्चुअली हमारा एक वर्कशॉप रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर तेरे को एक मीटिंग अटेंड करनी 45 to 50 मिनट की, तो सिंपल है, ये फॉर्म फिल कर दे। मैं आपको अपने वे में बोल रहा हूँ, जो प्रॉपर अंडरस्टैंड रखना चाहता है वो इस मीटिंग के स्क्रीनशॉट्स भी ले सकता है दोस्तों, ठीक है। तो जो आज के टाइम पर प्रोफेशनल वे चल रहा है, या हम कहें कि हाँ एग्जैक्ट हमें जो रिजल्ट आते हैं, क्योंकि
किसी टाइम पर जूम मीटिंग ऐप के लिए लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, बट आज अगर हम किसी को बोले ना किसी की ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, किसी की ट्यूशन चल रही है, लोगों के लिए आम है ना। बट हमें थोड़ा सा ना यहाँ पर क्रियोस करना है, पर्सन को थोड़ा सा अच्छे से समझाना है कि देखो वैसे तो ये तो भर सकता है, बट इसके लिए ना एक स्लॉट बुक होता है प्रॉपर। तो आप तभी फॉर्म ये भरना, तो तभी ये फॉर्म भरना अगर तूने पूरी मीटिंग अटेंड करनी होगी। तो मैं अपने सीनियर से, ठीक है, मैं अपने सीनियर से तेरे रिगार्डिंग बात कर लूंगा। तो तूने वो मीटिंग अटेंड करनी है, राइट? ठीक है जी। तो आपने क्या करना, उस पर्सन को प्रॉपरली बताना, अपने सीनियर से बात करनी है, और जो वेबिनार का डेट और टाइम होगा आपने उस पर्सन को इन्फॉर्म करके मीटिंग के अंदर बिठा देना। देन अब मान लो आप में से किसी के नोन के पर्सन ने स्टार्ट कर लिया, देख लिया मीटिंग पूरा कंप्लीट, आपने उसको सिंपल वे में, है ना, स्टार्टिंग में दोस्तों क्या होता है, स्टार्टिंग में ना हमें ज्यादा लोगों से बात करना नहीं आती, तो हम अपने दोस्त को रैंडमली बताते हैं, जैसे बात करते हैं ना, तू करके बात करते हैं, आप तू करके बोलते, आप बोलते हो, आप बोल सकते हो, जैसे भी आपका जो कन्वर्सेशन पॉइंट है वे है ना, आप उसी तरीके से उसको बुलाओ, मीटिंग के अंदर बिठाओ। बट अपने सीनियर को बताओ कि सर आज मेरे इतने दोस्त हैं, इनसे मैंने बात करी थी, इतनों ने फॉर्म भरे हैं, आप मुझे बताइए इनको किस दिन बिठाना है, और आप उस दिन उनको बिठाइए। ठीक है जी। जब उसने मीटिंग का पूरा, इफ सपोज आपके किसी नोन पर्सन ने पूरी मीटिंग देख ली, तो आपने क्या करना है, उसको इन्फॉर्म करना, ओके ओके सचिन, फॉर एग्जाम्पल कोई सचिन है या जॉन है, जॉन तूने देख ली पूरी मीटिंग, ठीक है, अब मेरे सीनियर ना तेरे से बात करेंगे आगे, तो मैं ना कुछ तेरे को इन्फॉर्मेशन भेज देता हूँ, इन्फॉर्मेशन वर्ड यूज करना, है ना, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन भेजता हूँ व्हाट्सएप पर, कुछ पार्ट टाइम पे आउट्स भेजता हूँ या भेजती हूँ, जो भी आप हैं, है ना, ही और शी। ठीक है जी। तो उसके बाद में आप बोलोगे कि जिन जिन सीनियर की आपको कॉल आने वाली, मैं उनकी ना आपको इंस्टाग्राम आईडी भी भेज देता हूँ, इंस्टाग्राम अकाउंट भी भेज देता हूँ, तो आप ना वो अच्छे से चेकआउट कर लो। देन उसके बाद में मेरे सीनियर आपको सिलेक्शन के लिए कॉल करेंगे। इतना सबको क्लियर आ गया? ठीक है जी। अब आपके सीनियर उनसे बात करेंगे, उनकी ज्वाइनिंग कराएंगे। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि आपके सीनियर ने ही तो, उसी पर्सन ने तो आपकी ज्वाइनिंग कराई है, राइट? तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है, वही पर्सन है जो आपको गाइड करेंगे आगे। इतना क्लियर हो गया दोस्तों? चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए। अब जो सेकंड अप्रोच आती है, सेकंड अप्रोच आती है हमारी इनडायरेक्ट अप्रोच, राइट? इनडायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं अपनी लाइफ के अंदर जिनको हम डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, राइट? उनको हम एक इनडायरेक्ट वे में अप्रोच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सचिन नाम का पर्सन है ना, अब सचिन के साथ में मेरी ज्यादा बॉन्डिंग नहीं है, बट हाँ वो मेरे इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड है, मेरे फोटोज को लाइक करता है, मेरे ब्रदर का कोई दोस्त है, बुआ का कोई रिलेटिव है, या कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन जिसका डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होता, बट हाँ वो मेरे मेरे को जानता जरूर है, चाहे वो कभी कभी हमें शादी में मिलता है, या कभी बर्थडे पार्टीज में मिलता है, या कोई इवेंट में मिलता है, किटी पार्टी में, अगर हाउस वाइफ है आप तो वहां पर मिलते हैं। तो आप उन लोगों को ना एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप्रोच जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसका नाम सचिन है ना, तो सचिन क्या आप किसी पर्सन को जानते हो जो मतलब महीने का 20 से लेकर 25 हजार रुपये कमाना चाहता हो, और वो अपने पूरे डेली शेड्यूल के अंदर 2-3 घंटे मैनेज कर सकता हो? अब सबसे पहले यहाँ पर बात आती है, क्योंकि पैसा क्लिक करता है लोगों के माइंड के अंदर, जो मेरे माइंड के अंदर भी उस दिन क्लिक करा था जिस दिन मुझे मेरे सीनियर की कॉल आई थी वर्किंग के रिगार्डिंग, राइट? ये एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि पैसा हर बंदा कमाना चाहता है दोस्तों। अगर कोई 1 लाख कमा रहा है, वो भी चाहता है 2 लाख कमाओ। तो पहले नंबर यहाँ पर हो सकता है कि वो पर्सन आपको ऐसा बोले कि अच्छा ये क्या काम है जो मतलब 2-3 घंटे कर सकते हो, तो मुझे ही बता सबसे पहले। अगर तो वो पर्सन इंटरेस्टेड हो गया, आपने उसको सिंपली बोलना अच्छा आप करना चाहते हो, मतलब आप भी 2 घंटे निकाल सकते हो, 2-3 घंटे, ठीक है, आपको मैं फॉर्म भेजती हूँ, ठीक है, आप ये फॉर्म फिल कर दो। मेरे सीनियर हैं, मैं उनको ये डिटेल्स आपकी चेकआउट करवा लूंगी या करवा लूंगा। ठीक है, तो जो भी दिन का स्लॉट मिलेगा आपको, एक्चुअली हमारे ना वर्कशॉप्स रहते हैं, ये वर्ड यूज करना कि एक्चुअली हमारे ना कुछ जूम मीटिंग ऐप पर वर्कशॉप्स रहते हैं, तो उसके लिए ना स्लॉट बुक करने पड़ते हैं। तो आप ये फॉर्म फिल कर दो, तो आपका मतलब जो भी स्लॉट होगा, इसमें मीटिंग रहती है 40 to 45 मिनट की, जिसमें आपको ना बेसिक्स पता चलेंगे, ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग कह सकते हो, डिजिटल नेटवर्किंग कह सकते हो। ठीक है जी, ये वर्ड आप यूज कर सकते हो दोनों में से एक। तो उसमें आपको प्रॉपर बेसिक पता चल जाएंगे कि क्या काम है, कैसे आपने सोशल मीडिया के थ्रू वर्क करना है। इसमें ना कुछ दो तरह के लोग और भी होते हैं, कुछ कहते हैं कि यार तू ना मुझे खुद इधर ही बता दे, कौन मीटिंग देखेगा। ठीक है, ऐसे लोगों के कम चांसेस होते हैं जो आप इंटरेस्ट शो करते हैं। दूसरे नंबर जो पर्सन होते हैं, समझदार होते हैं, वो कहते हैं थोड़ा बहुत मुझे बता दे। आपने उनको सिंपल एक तरीके से बोलना है कि देखो यार यहाँ पर ना थोड़ा सा बताना समझाना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि मेरे को ना एक स्क्रीन शेयर करने की जरूरत है आपको, जिससे आपको ना प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी। तो मैं आपको ना पर्सनली अपनी तरफ से भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप ना डायरेक्टली वही मीटिंग देखो, क्योंकि मैं तो अपने सीनियर को बोल दूंगी, आपके लिए मैं स्पेशली रिक्वेस्ट कर दूंगी कि आपके लिए एक सीट रख दें वो, ताकि आप उस दिन पूरी मीटिंग को अटेंड कर पाओ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर सिंपल एक चीज आती है, अगर आप
लाइफ में कुछ भी चाहते हैं ना, क्योंकि हम इनडायरेक्टली है ना या डायरेक्टली हम इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, है ना, तो हमें यहाँ पर ग्रोथ चाहिए, हमें कुछ ना स्किल सीखने पड़ेंगे। उस स्किल को बोला जाता है हाइप। हाइप क्या होती है? उस चीज की एक वैल्यू क्रिएट करना। मान लो आपको एप्पल लेना है, आप मंदिर जा रहे हो, आप किसी भी गॉड, अपने भी जो भी हमारा गॉड है ना, वहां पर जा रहे हो, हमारे मंदिरों में तो फ्रूट भी चढ़ता है, ठीक है। तो मैं अगर आपको सिंपल सी बात बोले, अगर आपके फ्रूट की एक लास्ट शॉप है, वो फ्रूट वाला कहता है कि ये सिर्फ 1 kg रह गए हैं, तो ये मैं आपको 200 रुपए kg दूंगा, बट एक्चुअल रेट उसका मार्केट में 50 रुपीज रहे। बट अगर आपके लिए बहुत अर्जेंट है लेकर जाना, तो आप वो बाय करेंगे कि नहीं करेंगे? आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ। देखो कितने सारे लोगों के पर्सनली यस भी आ गए, है ना, बहुत तेजी से लोग मैसेजेस कर रहे हैं ना, लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे ना। तो यही चीज अंडरस्टैंड करनी है कि अगर आप उस चीज की हाइप बनाओगे ना, तो वो पर्सन डेफिनेटली मीटिंग के अंदर आएगा, उसको पता लगेगा कि यार इस पर्सन ने क्या करा है, इस पर्सन ने आज एक मेरे लिए स्लॉट लिया अपने सीनियर से। और देखो आपने वहां पर एक चीज और यूज करनी, कि देखो अभी भी मैं आपको श्योर नहीं कह सकता है, कह सकती, बट मैं अपने सीनियर से पहले बात करती हूँ। अगर स्लॉट अवेलेबल होगा तो मैं तुम्हें क्या करूंगी, शाम को 7 बजे मैं तुम्हें रिमाइंडर दे दूंगी। वैसे मैं व्हाट्सएप पे या कॉल करके बता देती हूँ कि फिक्स हो गया, बट मैं तुम्हें रिमाइंडर दे दूंगी। तुम भी अलार्म लगा लो भाई, 10 मिनट का 8 का। तो खाना खुना अगर बनाना है, अगर हाउस वाइफ है तो ऐसा बोल सकते हो, अगर कोई दोस्त है तो कहना भाई आज गपशप मारने बाहर मत जाना। तो अगर आप उसको जानते हो, कुछ भी बोल सकते हो यहाँ पर कि आप थोड़ा सा टाइम मैनेज कर लेना, क्योंकि बात इज्जत की भी है, यहाँ पर आपने पूरा अटेंड करना है। मैंने अब स्लॉट ले लिया, बैठना ही बैठना है। तो 100% में से ना 95% है, अगर आपने ऐसे प्रॉपर इनवाइट कर दिया ना, तो ये पर्सन बैठ जाता है। ये जो अप्रोच है, ये सेकंड अप्रोच में भी आ सकती है, इनडायरेक्ट में भी। डायरेक्ट में भी ये लास्ट वाले वर्ड आप हाइप वाले वहां पर यूज कर सकते हो, और आई गारंटी इसका रिजल्ट हमने बहुत बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग्स लेकर, बहुत 40-40 हज़ार रुपए लोगों ने 2cc करने के बाद में सिर्फ अपने नॉन की मार्केट से पैसे कमाए। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये वर्ड जरूर आप यूज करना, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, राइट। अगर इन दोनों मार्केट में पर्सन अगर आपको इंटरेस्ट नहीं शो करता ना, मतलब डायरेक्ट वाला भी इनडायरेक्ट अप्रोच वाला भी, तो सिंपल है, हमने हर प्रोफेशन की रेस्पेक्ट करनी। आज हमारी फैमिलीज में भी सभी नेटवर्किंग नहीं करते, हमें हमारा प्रोफेशन है, ठीक है जी। अब सभी, अगर हमारे रिलेटिव में, अगर आप मुझे एक चैट बॉक्स में बात बताओ, अगर हमारे रिलेटिव में अगर कोई शूज की शॉप खोलता है या क्लोथ्स की शॉप खोलता है, क्या गारंटी है कि हम उसी से लाइफ टाइम के लिए शूज या क्लोथ लेते हैं? लेते हैं क्या उस पर्सन से हमेशा के लिए? नहीं लेते ना। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है कि अगर हमने नेटवर्किंग में आ गए, तो भाई हो सकता है कि उसका इस फील्ड में इंटरेस्ट ना हो, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट देम ऑल्सो। हम उनको बोल सकते हो कि कोई बात नहीं, अगर आप एक काम कर सकते हैं, हाँ यहाँ पर आप एक क्लिक कर सकते हो, आप उसको बोलो कि देखो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर तो हो ना। आप उस पर्सन को एक ही बात बोल सकते हो कि मैं आपको ना एक पोस्टर भेजता हूँ या पोस्टर भेजती हूँ। मान लीजिए आपने एक ऐसा पोस्टर उसको भेज दिया वैकेंसीज वाला। मीन वाली की अगर आपने उस पर्सन को ऐसा बोला कि आप मेरी वर्क फ्रॉम होम की एक ना स्टोरी लगा दो, फॉर एग्जाम्पल ये स्टोरी है वैकेंसीज वाली, ठीक है जी, जस्ट ए सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, डिजिटल वर्क वाली, ये ऐसी वाली। आप ये मेरी स्टोरी लगा दो इंस्टाग्राम पर, एक ना लिंक का ऑप्शन आता है, जैसे हम सॉन्ग ऐड करते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए आप अच्छे से लिंक का भी ऑप्शन आ रहा है। ये लिंक का ऑप्शन आ रहा है ना, तो आपने अपना जो वेबसाइट होगा, अपने सीनियर आपको वो गाइड कर देंगे। आपने उसको बोलना आप मेरी व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर क्या करिए, एक स्टोरी लगा दो। तो आपके अगर कोई नोन में होगा, तो वो मेरे को अप्लाई कर देगा। आप अगर आपको कोई पूछेगा कि क्या काम, आप उसको बोल सकते हो कि मतलब मेरी फ्रेंड है, तो वो मतलब एक अमेरिकन कंपनी में काम करते हैं, उसमें कुछ रिक्रूटमेंट चल रही है पार्ट टाइम फुल टाइम वर्क के रिगार्डिंग। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर फॉर्म भर दो। हाँ पर्सन जेन्युइन है, गारंटीड है, वो आपको कॉल करेंगे, आपको बताएंगे। इतना कर सकते हैं जी हम, इतना कर सकते हैं, ठीक है जी। वहां से आपको क्या बेनिफिट होगा, अगर वो पर्सन नहीं भी आ रहा, बट हो सकता है उसके नोन में, उसके इंस्टाग्राम पर काफी सारे फॉलोवर्स हैं, 20 30 50, है ना, 100 200, आजकल लोगों के बड़े बड़े सारे फॉलोवर्स हैं। बट वहां से ना आपको उसकी मार्केट का पर्सन मिल जाएगा। बट उस पर्सन को आपने टोटली कौन सी अप्रोच लगानी है, जब आपके पास लीड्स आएंगी, उस पर्सन को आपने इनवाइट करना है। इनवाइट कैसे करना आपने, ये मैं अब आपको बताने लगा हूं। अब आपने इंटरेस्ट पे करना यहाँ पर, है ना, प्रॉपरली अच्छे से समझना। मान लीजिए आपने अपने 20 रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली, किसी से भी आपने स्टोरी लगवा ली, राइट। अगर आपने स्टोरी लगवा ली, तो आपको 20 लोगों से, अगर मैं ज्यादा ना बोलूँ तो अगर 10-10 नंबर भी आते हैं, तो 200 नंबर आप कलेक्ट कर लेते हैं। मैं मिनिमम आपको बता, लोग यहाँ पर 1000+ लीड्स जनरेट कर रहे हैं हमारी टीम के अंदर, और 50-50 थाउजेंड के पे आउट्स ले रहे हैं। 84-84 थाउजेंड के पे आउट्स हमारी टीम के अंदर लोग ले रहे हैं, राइट। तो अब मान लीजिए आपके पास 200 लीड्स आ गए, अब वो तो अननोन पर्सन है, अब उनको हमने कॉल कैसे करनी है, उनको एज ए अननोन कॉल करनी है। फॉर एग्जाम्पल, हाय शिवम, दिस साइड सौरभ, एक्चुअली आपने ना इंस्टाग्राम पर अप्लाई करा था रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम के लिए,
तो पर्सन बोलेगा यस यस मैंने अप्लाई करा था, है ना। अब आप उसको एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हो, तो मैं आई नो कि आपने किसके इंस्टाग्राम पर करा था, क्योंकि लास्ट डेज ना मैंने अपने कुछ नॉन के पर्सन पे इंस्टाग्राम पर अप्लाई करा था। अच्छा अच्छा, आपने रूपाली जी के इंस्टाग्राम पर अप्लाई करा था, ओके हाँ वो मेरे कजिन है, ओके ठीक है। आप कहाँ से, अच्छा आप भी जलंधर से हैं, दिल्ली से हैं, मुंबई से, पुणे से, ओके ठीक है। वहाँ कहाँ से, ओके ग्रेट, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, जैसे आपने अप्लाई करा तो पहले आपने कभी कोई ऑनलाइन वर्क के बारे में सुना है, या आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है? या तो पर्सन हाँ बोलेगा या तो नो बोलेगा। पर्सन बोलेगा हाँ मैंने सुना है, ओके। आपको इन्फॉर्मेशन है या आपको एक्सपीरियंस है, ये जरूर पूछना, आपको इन्फॉर्मेशन है या एक्सपीरियंस है। पर्सन बोलेगा हाँ सर सुना हुआ है, मतलब जस्ट हर्ड, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है। तो वहां पर आप बोल सकते हो ओके नो इश्यू, हम यहाँ पर फ्रेशर्स को भी रिक्रूट करते हैं, हमारी रिक्रूटमेंट जो है वो फ्रेशर्स के लिए भी होती है। बट आपने जैसे यहाँ पर डिटेल्स अपनी फिल करी है, आपने एमसीए करा हुआ, ग्रेट। आपने बीकॉम करा हुआ, आपने आपने एमबीए करी हुई, ग्रेट, आप तो बहुत अच्छी स्टडी करी हुई। अगर ओके आपने 12th करी हुई, ग्रेट, ठीक है। ऐसा आप बोल सकते हो उसके। हाँ अगर कोई 10th या 8th है तो उसको ना बोले आके ना, ओके ओके ग्रेट, ओके डन, है ना। तो आप मुझे बताइए आपको डिजिटल नेटवर्किंग की नॉलेज है? ठीक है जी। तो ये वर्ड आप यूज कर सकते हो। पहले अगर यूज करें तो आप उसको सिंपली बता दो कि ठीक है आप जूम ऐप यूज करते हैं, जूम मीटिंग्स ऐप के बारे में पता है, जो लॉकडाउन पीरियड में लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज करते थे। प्लीज ये वर्ड जरूर यूज करना, वहां पर पर्सन को ना क्लिक हो जाता है, हाँ लॉकडाउन में लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज करते थे। तो अभी आपके मोबाइल में है वो जूम ऐप, अच्छा है ठीक है, आप उसको अपडेट कर लो। अगर नहीं है तो ओके, आप कौन सा मोबाइल यूज करते हो, आईफोन यूज करते हो या एंड्रॉइड यूज करते हो? ठीक है मैं आपको एंड्रॉइड का लिंक भेज देता हूँ, ओके मैं आईफोन का आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, आप वो ऐप डाउनलोड कर लो और अपना ना साइन इन कर लो अपने ईमेल से। ये जरूर बोला करो दोस्तों। फिर क्या होता है अगर आप ऐसा बोलोगे, वो पर्सन साइन इन करने के टाइम में आपकी ना हेल्प लेगा। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैं आपको रिफाइंड करे हुए अपने 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ में बोल रहा हूँ। सबसे मेन चीज आती है इनवाइट। अगर आप पर्सन को हेल्पफुल इनवाइट करते हो ना, पर्सन आपको पूछेगा कि ओके भैया दीदी, क्योंकि वो नॉन मार्केट से होगा, है ना, आपने अपने दोस्तों से स्टोरी लगवाई है ना, तो आपको पूछेगा ओके भैया दीदी, है ना, जो भी है, मैम सर भी बोल सकता है कि मेरे को ना व्हाट्सएप पर ये आप बता दो कि इसमें ईमेल कैसे करनी है। इफ सपोज उसने कर लिया, लॉगिन आपने करवा दी, तो आपने उसको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है, ओके यही आपका व्हाट्सएप नंबर है ना, मैं आपको मीटिंग का लिंक 7:30 या 7 PM भेज दूंगा, बट मेक श्योर आज का मीटिंग का जो वेबिनार है जूम ऐप पर 8 to 9 PM का रहेगा। तो मेक श्योर आप मुझे बता दो, ठीक है, कि आप प्रॉपर अवेलेबल हैं उस टाइम, क्योंकि इसके लिए ना हमें कुछ स्लॉट्स फिक्स करने पड़ते हैं प्रॉपर, तो आपको मीटिंग का लिंक आएगा। यहाँ पर आप एक और चीज बोल सकते हैं, अगर आपका कॉलिंग नंबर सेम है एज पर योर व्हाट्सएप नंबर, तो आप उसको एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपका यही व्हाट्सएप नंबर है, सेम, है ना, ओके ठीक है। आप एक काम करिए, मेरा यही व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे हाई भेज दो व्हाट्सएप पर, हाई आई एम शीतल फ्रॉम जम्मू, हाई आई एम सौरभ फ्रॉम जम्मू, है ना, जो भी आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंगली, है ना। तो आप उसको बोल सकते हो मेरा यही व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे भेज दो। अभी यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस करनी, कुछ लोग मैसेज नहीं करते बट नंबर सेव कर लेते हैं, और एक रेशो आता है, कुछ लोग सेव कर लेते बट ध्यान नहीं रहता उनको, है ना, कि हमारा नाम क्या था। तो आपने उसका वेट नहीं करना, आपने 7 PM चेक करना है, या उसके आधे घंटे 1 घंटे बाद में जो भी आप इनवाइट करते चेक करना। अगर उसने नहीं करा है, आप उसको आगे से कॉल कर सकते हो कि आपका मैसेज नहीं आया, बट फिर भी मैंने आपको हाई मैसेज भेज दिया है, बट आप मुझे अभी कंफर्म करो पक्का वाला, प्रॉपरली मीटिंग के लिए रेडी है ना, प्रॉपर बैठने वाले हैं ना। ऐसा नहीं करना कि आप मीटिंग का लिंक भेज दो फिर बाद में वो पर्सन मीटिंग में ना आए, ऐसा रेशो हो सकता है कि थोड़ा सा वो पर्सन ना आए। बट हाँ मैक्सिमम टाइम अगर आपने अच्छे से इनवाइट करा होगा, जो चीजें मैंने आपको बताई, तो धीरे धीरे आपके रिजल्ट बहुत बेटर हो जाएंगे। पहले दिन मुझे भी कुछ लोगों ने मना करा था, बट जब मैं कंसिस्टेंटली करता गया तो मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे आना शुरू हो गए। आज जैसे लास्ट टाइम हमारे अरुण सर है मैनेजर, उन्होंने ट्रेनिंग दी ना कि मैंने 9 लिंक शेयर करे, 9 की रिप्लाई है, तो ऐसा धीरे धीरे हो जाता है। ठीक है, बट हाँ अगर 9 मैं भेजता 10, तो हाँ मुझे 3-4 लोगों के रिप्लाई आ जाते हैं। तो ऐसा आपका भी दिन आएगा, बट इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, आपको रेगुलर करते रहना है। पहले दिन हो सकता है 10 में से आपको 2-3 है, रेशो यही है, रेशो यही, आप याद रखना मेरी बात को, रेशो यही है। बट जब आप अच्छे से और एफर्ट्स करेंगे और अपनी कॉलिंग को खुद सुनेंगे, रिकॉर्ड करके अपने सीनियर को भेजेंगे, तो आपके जो वर्ड्स हैं वो रिफाइन होंगे, आपको रिजल्ट और अच्छे आना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर एक और डेमो कॉल है। अब मान लीजिए हमने किसी अननोन पर्सन से टोटली, जैसे लीड्स आपने ली, है ना, अब आपने लीड्स ली, आपके पास टोटल अननोन लीड्स हैं, ये भी आती हैं, ठीक है जी। अब आपने उसको स्ट्रेट अवे कैसे करना है, आपने किसी नोन के थ्रू नहीं लिखवाया, आपके पास अननोन लीड आई, ठीक है, तो आपने उससे स्ट्रेट बात करनी है, हाय क्या मेरी बात राम से हो रही है, ओके राम, एक्चुअली दिस साइड सौरभ, आपने अप्लाई करा था इंस्टाग्राम पर रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम, वो बोलेगा यस, ओके राम, यू हैव डन योर एमएससी, आपने अपनी एमएससी करी है मैथ्स में, वो बोलेगा यस, है ना,
ओके करंटली आप क्या करते हैं, आपने क्वेश्चन पूछने हैं। आप ये बात याद रखना, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर लोग जो एचआर होते हैं, रिक्रूटर होते हैं ना, वो क्वेश्चन पूछते हैं, सर या मैम हम नहीं बोलेंगे, वो हमें बोलेगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पर आपने सर या मैम किसी को नहीं पूछना, ना बोलना, आपने उसको क्वेश्चंस पूछने हैं। हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो पर्सन हमारे से क्वेश्चन पूछता है ना, एक्चुअल में यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, आप ट्रस्ट करना इस बात पर, वो पर्सन हमारे से एक्चुअल में डर रहा होता है मैक्सिमम टाइम, ये पता नहीं क्या पूछेगा मेरे को। तो हमने जेन्युइनली क्वेश्चन पूछे, ओके करंटली राम आप क्या करते हैं, ओके राम आपने जैसे ऑनलाइन वर्क के लिए अप्लाई करा था, तो आप मुझे बताइए आप कितना टाइम दे सकते हैं ऑनलाइन वर्किंग के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, ओके राम आपने डिजिटल नेटवर्किंग के लिए सुना है, अगेन वही वाली बात है ना, ओके इसी रिगार्डिंग हमारा वर्कशॉप रहेगा आज इवनिंग में, जहां पर हमें तो वैसे बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करा हुआ, बट हम कुछ लोगों को सिलेक्ट करके आज की मीटिंग के अंदर बिठाने वाले हैं। तो लकीली आज हमारा इवनिंग में वर्कशॉप रहेगा 8 to 9। तो आप मुझे कंफर्म कर दो ये टाइम आप अवेलेबल है, प्रॉपर 100% आप अवेलेबल है, बिकॉज सीट्स आर वेरी लिमिटेड। ठीक है जी, तो राम बोलेगा हाँ सर। फिर जूम के बारे में पूछिए आप, देन उसके बाद में व्हाट्सएप के बारे में सेम आप पूछिए, यही व्हाट्सएप नंबर है आपका, ओके आप एक काम करिए, मेरा यही कॉलिंग वाले जिस नंबर से मैं आपको कॉल करूँ, आप नंबर सेव करके मुझे अपना हाई भेज दो विद योर नेम, हाई आई एम शिवम फ्रॉम राजपुर, है ना, जहाँ से भी आप कह सकते हैं, जो जहाँ से होगा। तो इसके बाद में आपको रिजल्ट आएगा, बट अगेन हमने किसी का वेट नहीं करना, हमने खुद उसको मैसेज कर देना अगर वो पर्सन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अपने को अपना बिजनेस बिल्ड करना, एम्पायर हमें खड़ा करना है। और मैंने बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस देखा है दोस्तों जी, आप प्लीज अंडरस्टैंड करना, मैंने बहुत सारे लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस देखा जिनको आगे से मैंने मैसेज करे हुए हैं, जिनको आगे से मैंने करे, वो लोग यस करते ही करते हैं, वो भी करता है जो करता है, बट अगर हम आगे से भी करते हैं, ऐसा मत सोचा करो इस बंदे ने नहीं करा ये सीरियस नहीं होगा, सीरियस अभी होते हैं, कभी कभी कोई पर्सन बिजी होता है तो वो ना भी कर पाता है, राइट। तो अब ये क्वेश्चन आंसरिंग मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर एक चीज शुरू होती है, जैसे अगर हमने किसी नॉन पर्सन को भी भेजा, उसका भी फॉलोअप होगा चैट में, ठीक है, पूछेंगे ना बाद में, एक प्रोसेस है फॉलोअप, क्या कहते हैं इसको, जैसे हमने किसी पर्सन को मीटिंग के अंदर बिठाया, जब उसका मीटिंग एंड हो गया, 9 बजे मीटिंग खत्म होगी या 8:45 पे हमारी मीटिंग एंड होगी, तो उसके बाद में जब हम उसको मैसेज करते हैं ना, इस प्रोसेस को जो हम मैसेज से लेकर अपने सीनियर तक कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को फॉलोअप प्रोसेस बोला जाता है आफ्टर सेशन, इसीलिए हेडिंग है फॉलोअप आफ्टर सेशन। तो जब आपने फॉलोअप करना है उस पर्सन का, आपने उसको क्वेश्चन पूछने हैं, अगर तो नोन है तो सिंपल जो मैंने आपको बताया हिंदी में, ओके शिवम तूने मीटिंग देख लिया, ओके मैं आपको कुछ डिटेल्स भेजता हूँ, आप देखो, फिर उसके बाद में मेरे सीनियर आपको कॉल करेंगे, ठीक है। अब दूसरे नंबर एक अननोन पर्सन है, अगर तो हमने उसको पूछना, हाय आपने मीटिंग पूरा अटेंड कर लिया, ओके सबसे बढ़िया क्या लगा वो बताएगा थोड़ा बहुत आपको, अगर वो नहीं बता रहा आपने उसको कहना ओके डोंट हेजिटेट, अगर आपको नहीं भी पता चल रहा तो भी कोई बात नहीं, आप मुझे बस ये कंफर्म करो आपने कितने मिनट का मीटिंग देखा है, ये जरूर पूछना आपने कितने मिनट का वर्कशॉप देखा, मीटिंग देखा, वो आगे से बताएगा 20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, है ना। अगर तो वो पूरा मीटिंग देखकर आपको मैसेज करा तो आप उसको बोलो ओके मैं आपको कुछ डिटेल्स भेजता हूँ, इन्फॉर्मेशन भेजता हूँ, भेजती हूँ, आप ये चेकआउट कर लीजिए, देन इसके बाद में मेरे जो सीनियर है, अभी मैं आपको उनकी डिटेल्स भेज रही हूँ, वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, सिलेक्शन का जो काम होगा, बैच के लिए जो आपकी सिलेक्शन होगी, एज पर जो नितिन सर बोलते हैं, आपको बैच में ऐड करा जाएगा 3 दिन के अंदर, तो वो आप वहां पर वर्ड यूज करोगे ना तो पर्सन को क्लिक हो जाएगा, हाँ बैच के लिए बोला था सर ने ना, अगर ज्यादा चीजें नहीं भी होंगी, वो सिलेक्शन और बैच आप जरूर यूज करना, ठीक है जी। तो अगर वो पर्सन आगे से क्वेश्चन पूछता है काम क्या है, करना क्या है, ये तो बताओ, है ना, तब यहाँ पर आप थोड़ा सा ना अपना माइंड यूज करो, उस पर्सन ने मीटिंग पूरी अटेंड नहीं करी है, वो पर्सन आपको झूठ बोल रहा है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, फिर आप उसको जेन्युइनली पूछो कि देखो डियर अगर आपने पूरी मीटिंग आज की नहीं अटेंड करी तब भी आप मुझे बता दो, नो प्रॉब्लम, हम आपको नेक्स्ट वेबिनार के लिए कंसीडर कर लेंगे, वी विल कंसीडर यू फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। यहाँ पर मैक्सिमम टाइम जो जेन्युइन पर्सन होता है, जो डर रहा होता है एक्चुअल में, यार मैं तो देख नहीं पाया, बीच में मम्मी का फोन आ गया, कोई अर्जेंसी पड़ गई या मैसेज आ गया व्हाट्सएप पर, जिसका भी है ना, तो पर्सन आपको बोलता है हाँ सर मैं एक्चुअल में सच बताऊं तो मैंने आज का मिस करे थे, बट मैं कल का पक्का यूज करूंगी, मैं देखूंगी देखूंगा, ऐसा होता है। और जो लोग मैक्सिमम, जो जिन लोगों ने पूरा सीरियस होकर पूरा कॉल सुना होता है, जिन्होंने मीटिंग का लिंक दिया, वो बंदे बोल देते हैं यस आई एम इंटरेस्टेड, जिनका इंटरेस्टेड आता है उनको आपने पार्ट टाइम इनकम्स भेजनी है, सीनियर की प्रोफाइल भेजनी है और हाइप क्रिएट करनी कि मेरे सीनियर से मैं आपके लिए स्पेशली टाइम ले रही हूँ, तो मेक श्योर आप एक्टिव रहना। मैं आपको भी कंफर्म करके बताती हूँ अभी आपको कितनी देर में कॉल आएगी, मॉर्निंग शिफ्ट में अभी आपको कॉल आ जाएगी, तो आप मेक श्योर ये अभी जो डिटेल्स भेजी है, ये जो ये शॉर्ट वीडियो अगर आप भेजते हो, ठीक है, तो आपके सीनियर ने जैसे आपको गाइड करा है ना, शॉर्ट वीडियो जो भी आप इंस्टाग्राम भेजते हो, कहना ये प्रोफाइल आप अच्छे से चेक कर लो, देन उसके बाद में आपको मेरे सीनियर सिलेक्शन के लिए आगे कॉल करेंगे, बैच की सिलेक्शन के लिए, राइट।
बस यहाँ पर आपका फॉलोअप एंड हो जाता है, इतना आपने करना है। बट इसके बाद में अगर वो पर्सन पूछता है ओके मैडम आप कहाँ से हो, आपको कितना टाइम हो गया, आप कितने पैसे कमा रहे हैं, तो आपने उस पर्सन को होल्ड करना है, सीधे अपने सीनियर का नंबर भेजना है। ठीक है, सीनियर को नंबर भेज देना आपने, सीनियर उनके से बात करेंगे, ज्वाइनिंग कराएंगे। जेन्युइन पर्सन होगा तो ज्वाइन कर लेता, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फॉलोअप में रहेगा। कुछ दिनों के बाद में लोग स्टेटस देखकर ज्वाइन कर लेते हैं, मेरी गारंटी है। ठीक है जी। अब डेली हैबिट्स हमने थोड़ी सी डेवलप करनी है अपने अंदर। मान लीजिए आपने अपने 2cc रिसेंटली करा है, आपको कुछ हैबिट्स अपनानी पड़ेंगी। आपको क्या करना है दोस्तों, अपनी टू डू लिस्ट बनानी है। आपने जो मैक्सिमम जो अपना इनपुट डाला वो काम के ऊपर डालना है, और अपनी कॉलिंग्स पर फोकस करना है। अगर आपने रिसेंटली अभी अपने एएस करा, तो जैसे मैंने आपको बताया, आप अपने नॉन मार्केट में स्टोरी जरूर लगाना, क्योंकि आपको लीड्स तो देंगे ही देंगे जो पर्सन जिसके साथ आपने अपना स्टार्टअप करा है ना, एज पर योर स्टार्टअप। तो अब आप अंडरस्टैंड करिए, उसके पहले ना मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा विद द इयर्स 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, कि आप ना अपने नॉन की मार्केट के जो नंबर आएंगे उनसे आप अपना एक्सपीरियंस गेन करना। राइट, क्योंकि वहां से आपको ना एक्सपीरियंस मिलेगा, और उसके बाद में आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ गेम ऑफ नंबर। जितने ज्यादा लोगों से हम बात करते हैं, हमारा डर भी खत्म होता है, हमारा हौसला भी बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और हमें एक स्किल आता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। राइट। और अगर एक और रेशो बताऊं तो नॉन के लोग जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि क्योंकि वो आप बताओगे ना, अच्छा आपने रूपाली ये वो है ना, और इनको ज्वाइन कराते कराते अच्छी बात क्या है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, आप पैसे कमा लेते हैं अपनी 2cc के, पूरे रिकवर कर लेते, एक्स्ट्रा कमा लेते हैं, है ना। और लॉ ऑफ एवरेज भी आपको समझ आ जाती है, हाँ यार मैंने इतने लोगों को मीटिंग का लिंक भेजना है, और मुझे इतने लोगों में से इतने का रेशो आ जाना, और आगे से मैंने ये लीड्स बाय करके यहाँ आगे काम करना है, ऐसे करना है, इस तरीके से। राइट। और ये एक रेशो है दोस्तों जो हमने एनालाइज करा है। ठीक है जी, जो हमने एनालाइज करा हुआ है। इफ यू शो प्लान टू 10 पर्सन, तो एक तो बंदा ज्वाइन कर लेता है, बट ये 10 लोगों को हमने अच्छे से कॉल करना सीखना है। ठीक है जी, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं आपको बताऊं, आज इतने शायद जॉब में नहीं कमा सकता जितने यहाँ पर कमा लिए 4 साल के अंदर ही। तो एक ही चीज बोलूंगा, आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने ऊपर काम करना है, और कुछ चीजों को आपने अंडरस्टैंड करना है। कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे लोग, यहाँ पर पैसे लगाने पड़ेंगे, बोलना कोई पैसे नहीं लगाने, आपने पहले प्रोजेक्ट देखना है। सिंपली आपकी सीट लिमिटेड है, बस आपने उसको समझना है, यही समझना है कि पैसे लगाने में और पैसे कमाने में क्या फर्क है। यहाँ पर कोई लाखों करोड़ों रुपए आपको नहीं लगाना, कोई स्टार्टअप नहीं करना आपको। पहले आप अच्छे से देखो, समझो, अगर अच्छा लगेगा तो करना, नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिंपल क्लियर बात करनी, डरना नहीं है। ठीक है जी। और बिल गेट्स जी भी एक टाइम पर अपने दोस्तों से बात कर रहे थे, वहां पर उन्होंने 1200 लोगों को इनवाइट करा प्लान के लिए, 900 पर्सन ने उनको मना कर दिया। 300 लोगों ने उन्होंने क्या करा, उन्होंने साइन अप करा उनके साथ में। बट लाइफ टाइम काम करने वाले सीरियस लोग 11 थे, और 11 ने उनको मिलीनियर मल्टी मिलीनियर कुछ भी कह सकते हो, आज आपको पता है इनका लेवल क्या है। तो ये चीज अपने को अंडरस्टैंड करनी है। लीड्स आपको मिलेंगी, ऐसे लीड्स आपको पता ही मिलती हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस बिजनेस इज एनालाइज योर डेली वर्किंग। जैसे मैंने आप सबको बताया, एक डायरी पेन आपके पास होना चाहिए। जैसे क्लास वर्क होता था, और एक होता था कौन सा, ट्यूशन वर्क, सॉरी, होमवर्क। राइट। तो वैसे हमारे पास एक डायरी होनी चाहिए। जैसे आज मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जिसको बढ़िया लगती है, जो चाहता है कि नहीं यार मैं की पॉइंट्स नोट करूँ, आप उसमें नोट कर सकते हो। एक होता है डेली वर्किंग वाली डायरी, कि हाँ मुझे टू डू लिस्ट बनानी है, आज क्या 4 काम करने हैं, आज क्या 5 काम करने हैं। और शाम को बैठकर जरूर सोचो, मेरी बात एक याद रखना, और शाम को बैठकर सोचना है कि यार आज मैंने अपने करियर के लिए, चाहे करियर मेरा पार्ट टाइम है, चाहे करियर मेरा यहाँ पर फुल टाइम, मैंने आज क्या काम किया। जब आप ये एनालाइज करोगे, कुछ ही दिन के अंदर आपके ना एनर्जी बूस्ट होने लग पड़ेगी। हाँ यार आज तो मैंने 2-3 काम किए, बाकी दिन क्या किया, इंस्टाग्राम देखा, सीनियर का इंस्टाग्राम देखा, है ना, क्या किया, कमेंट करे, वाओ लिखा। समझ पा रहे हो आप सभी। एनालाइज करोगे वर्किंग, आपको पता लगेगा कि मैंने कितने नंबर कलेक्ट करे, मैंने आज कितने इनवाइट करे हैं, आज मैंने कितने लोगों के फॉलोअप्स करवाए अपने सीनियर से, खुद कितने करे, कॉलिंग कितनी करी, और नेक्स्ट डे के लिए अपने सीनियर से प्लानिंग कितनी करी, और मैंने यूट्यूब की कौन सी वीडियो देखी, जो कोर्स हमें दिए गए उसकी वीडियो देखी कि नहीं देखी। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हो। राइट। तो ये आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है जी, आपको हेल्प करेगा एनालाइज करने के लिए बिजनेस में, क्योंकि एनालाइज करने के साथ में ही हम अपना बिजनेस जो है वो ग्रोथ में ले जाते हैं। और डेली आपने ज्वाइनर्स की लिस्ट करने की, आज मेरे साथ इतने लोग ज्वाइन हुए, हफ्ते में इतने लोग ज्वाइन हुए, इतने लोगों के मैंने डे 1 ट्रेनिंग अटेंड करवाई है, डे 2 की ट्रेनिंग अटेंड करवाई है, इतने लोगों को मैंने ग्रुप के अंदर रिप्लाई करा। राइट। कितने लोगों सर ने वीडियो भेजी है, उसमें हमने ग्रुप में एक्टिव भी रहना है ना, अपना सीरियसनेस दिखाना है। ऐसे नहीं कि हम थंब बनाकर छोड़ दें, दिल बनाकर छोड़ दें। अपने रिव्यूज आप दे सकते हो, क्योंकि आप सभी हमारे बिजनेस पार्टनर, आप में से कोई भी हमारा एम्प्लॉय नहीं है। हम सभी एक कम्युनिटी के अंदर ग्रोथ करते, क्योंकि इसी कम्युनिटी के अंदर आज से 4 साल पहले मैंने आया था।
मैंने शुरुआत करी और आज इस कम्युनिटी के अंदर मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। बट पहले दिन जब बोलने का मौका मिला था ना, सीनियर ने बैकबोन की तरह बोला, तो बेटा तू बोल, कोई दिक्कत नहीं है ना, आज ट्रेनिंग हो सकता है तेरे से खराब हो, अच्छे से ना हो, बट एक दिन आएगा तू धड़ाधड़ बोलेगा, जैसे आज मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो ये ही हमारे ग्रुप की पहचान है दोस्तों। इसीलिए तो आज बहुत सारे लोग हैं जो हमारे मनदीप सर के ऑफिस में सिलेक्ट करके बुलाए जा रहे हैं। इसी 15 तारीख को कितने दिन रह गए, थोड़े दिन रह गए ना, हम बुलाते रहते हैं, हर महीने हम बुलाते हैं, है ना, जैसे जैसे हमें स्लॉट्स मिलते हैं। तो ये चीज़ आप अंडरस्टैंड करिए। आप अपने जो एक्टिव अपलाइन है उसको फॉलो करो, उनके साथ कॉल पे बात करो, एक दो बारी तो जरूर करो। ठीक है जी, सुपरवाइजर हो चाहे असिस्टेंट सुपरवाइजर हो चाहे असिस्टेंट मैनेजर हो चाहे आप मैनेजर हो, किसी भी लेवल पर हो आप, किसी भी लेवल पर अपने सीनियर के साथ में बात करो, प्लान करो, राइट। और एक्साइटमेंट आपके अंदर खुद ही बढ़ती जाएगी दिन 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 दिन, है ना। एक्साइटेड रहना है, ऐसे नहीं कि हमने यार ये किया स्टार्टअप किया, है ना। एक्साइटेड रहोगे। अगर आप किसी पर्सन ने आपको समझाया बताया, तो आपने कभी भी अपने किसी माइंड नहीं करना, क्योंकि मैंने आज दिन तक कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं देखा जहां पर सीनियर समझाता हो तो वो पर्सन माइंड करता हो। हर पर्सन अपनी ग्रोथ के लिए उसको ये समझता है कि हाँ ये मेरा गुरु है, इसने मुझे समझाया तो ठीक है, ओके बढ़िया, राइट। हमेशा हमें लर्निंग मोड के अंदर रहना है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपके सीनियर आपको बोले तू कॉल कर, कुछ नहीं होता, हमें ऐसा लगे यार सीनियर आप ही कर दो, ये मेरे नोन के बंदे हैं। आपने खुद सीखना है, बी ए लीडर, राइट, बी ए फ्रंट लीडर की, जिसको लगता है हाँ मेरी जिंदगी की जिम्मेवारी मैं खुद लेता हूँ, लेती हूँ, मुझे खुद सीखना, चाहे 2% ज्वाइन हो, बट मेरे लिए एक्साइटमेंट लेवल और मेरे लिए हैप्पीनेस लेवल वही है। सो क्लियर, आप सबको समझ आ रहा है? चैट बॉक्स में मुझे बताओगे किस किस को समझ आ रहा है, राइट। बहुत सारे लोगों को समझ आ रहा है, ग्रेट। सो यहाँ पर ट्रेनिंग दोस्तों मैं एंड करता हूँ। और मैंने अपने 4 साल के एक्सपीरियंस के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और यही रीज़न है दोस्तों सक्सेस का। और एट द एंड एक चीज बोलूंगा, जैसे आज आप सबको मैं बता रहा हूँ ना, और एक टाइम ऐसा था मैं भी अपने घर पे ऐसे बैठ कर मोबाइल पर देखता था, कभी नितिन सर ट्रेनिंग देने, जिन भी मैनेजर्स की मैंने बात करी है ना, मनदीप सर की ट्रेनिंग, अगर कभी ट्रेनिंग नहीं भी होती थी तो मैं क्या करता था, यूट्यूब पर लिखता था मनदीप कंबोज, आनंद गांधी, तो मैं ट्रेनिंग खुद ही शुरू करके देखता था कि हाँ यार उन्होंने पेंट कोट पहनना है, ये ड्रेस पहनी, जब मैं स्टेज पर जाऊंगा, जब मैं मनदीप सर के ऑफिस जाऊंगा मैनेजर बनकर, मेरी गाड़ी भी होगी, मैं पेंट कोट पहन कर जाऊंगा, मेरी टीम भी होगी। तो ये एक्साइटमेंट है दोस्तों जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। अब मैं एक्साइटेड नहीं होता, मैं कहता यार मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, अब मेरे से शायद नहीं होगा। कोई भी पर्सन मेरे घर पर आ रहा है 20-30 हज़ार रुपये कमा रहा है, वो कह रहा है यार किन चक्करों में पड़ गया, तो फिर शायद नहीं होता। बट मैंने क्लियर रखना अपने माइंड के अंदर कि भाई तू 1 लाख नहीं, तू 2 लाख कमाएगा महीने का। आज मैं प्राउडली कहता हूँ कि मेरी फैमिली के अंदर, हाँ यार इतनी कम टाइम के अंदर किसी ने इतनी सक्सेस नहीं करी, बट हाँ ये प्राउड की बात इतनी ही है कि हाँ मैं और लोगों को भी गाइड कर पा रहा हूँ, वो ज्यादा अच्छी बात मुझे यहाँ पर लगती है कि आज मैं बहुत सारे लोगों को, जैसे मैं अपनी लाइफ में कुछ लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। जब उनके पेरेंट्स मिलते हैं, पहले मेरी मम्मा मिलते थे, आज मेरी मम्मा से भी लोग मिलते हैं, उनको भी जानते हैं ना, नितिन सर, है ना, प्रीति मैम। सो वी वर्क लाइक ए फैमिली। सो मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा, आप सब में के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, है ना, थैंक यू के, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। इम्प्लीमेंट ऑल दीज ट्रेनिंग्स इन योर लाइफ स्टाइल, है ना, आप डेली लाइफ स्टाइल के अंदर अपनी इम्प्लीमेंट करें, तो आप बहुत अच्छी सक्सेस ले सकते हो। सो यहाँ पर ही ट्रेनिंग को हम एंड करते हैं, मिलते रहेंगे ट्रेनिंग्स के अंदर, और अगली जो भी ट्रेनिंग होगी अपने सीनियर को खुद आपने पूछना है कि अगली कौन सी ट्रेनिंग है सर मैम, है ना, प्लानिंग करनी है प्रॉपरली। अगर आप गुड नाइट अपनी किसी भी खास पर्सन को कह के सोते हो ना, अपनी अपलाइन को भी गुड नाइट गुड मॉर्निंग आपने कहना चाहिए, ग्रुप के अंदर शोर मचाना चाहिए कि भाई हम उस एलीट कम्युनिटी का पार्ट है जहां पर हमें सक्सेस के लिए पागल किया जाता है दिन रात। हमें बोला जाता है कि भाई तुम्हें करनी है सकते, तुझे मैनेजर बनना है, तुझे मैनेजर बनना है। मैं गारंटी देकर कहता हूँ अगर मुझे मेरे सीनियर बार बार नहीं बोलते तो मैं आज इस लेवल पर नहीं होता, क्योंकि उनकी मोटिवेशन से ही आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। सो टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल, अगली ट्रेनिंग के अंदर बहुत जल्दी मिलेंगे। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, करते हैं यहाँ पर क्लोज हम मीटिंग को। सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन, टेक केयर एवरीवन।